नमस्कार, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट बूंदी, जो आप नमकीन के लिए भी बना सकते हैं और मिठाई के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बूंदी की रेसिपी। तो यहाँ हमने 1 कटोरी बेसन ले लिया है और बेसन को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। आप बेसन कोई भी कप या फिर कटोरी से नाप कर लीजिए। 1 कटोरी हमने यहाँ पे बेसन लिया है। तो बेसन मेरा थोड़ा मोटा वाला है, इसको हम सबसे पहले छान लेते हैं। छान कर ही हमें बूंदी के बैटर को तैयार करना है और इस तरह से हमें छानना जरूरी है, क्योंकि ये फ्लफी थोड़ा हो जाता है तो बढ़िया से इसका बैटर तैयार हो जाता है, लम्स नहीं आते हैं जल्दी। तो इस तरह से हमें छान कर ही बेसन को लेना है। तो सबसे पहले बेसन को छानना जरूरी है, इसलिए हमने इसे छान लिया है और किसी गहरे बड़े बर्तन में ही ले लीजिए, ताकि बैटर को अच्छी तरह से हम फेंट सकें। तो अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पे फूड कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज भी कर सकते हैं। मेरे पास येलो फूड कलर था, इसलिए हमने यहाँ चुटकी भर येलो फूड कलर का यूज किया है। अब डाल लेते हैं चुटकी भर मीठा सोडा। बहुत चुटकी भर ही डालना है, बहुत ज्यादा मत करिएगा। और इस तरह से लेने के बाद अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो पानी भी उसी कटोरी या कप से लेना है जिस कप से आपने बेसन लिया है। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लिया है। तो पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें बैटर तैयार करना है, एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि एक साथ डालने से पानी लम्स आ जाते हैं और गुठलियां बन जाती है। बेसन स्मूथ बैटर तैयार नहीं होता है बेसन का। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे और एक बराबर स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं और इसे हमें फेंटना भी है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे विस्कर से चलाते हुए फेंट लेंगे, क्योंकि फेंटना जरूरी है। फेंटेंगे तभी हमारी बूंदी जो है फूली बनेंगी, यानी कि गोल गोल बन के तैयार होंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जितने पानी लिए थे उतना पानी हमने इसमें डाल दिया है और इसे हमें फेंटना है 5 मिनट के लिए। फेंटने के बाद हम फिर इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। जरूरत के हिसाब से 1 आध 2 चम्मच और हम पानी इसमें मिलाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें 2-3 चम्मच पानी और चाहिए, इसलिए हम इसमें 2-3 चम्मच और पानी ले लेते हैं और इसमें डाल लेंगे। क्योंकि बेसन कभी कभी कोई बेसन मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो उसी हिसाब से इसमें पानी 1 आध 2 चम्मच ज्यादा लग जाते हैं या फिर कम लगते हैं। तो इस तरह से हम बैटर को तैयार कर लेते हैं, विस्कर हटा देते हैं और इसे हम चेक कर लेंगे, चम्मच से देख लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो आप देख सकते हो ये बहुत पतला नहीं है, गाढ़ी सी है। बैटर तैयार हुआ है, बिल्कुल चम्मच में एक कोट लग जा रहा है। इस तरह का हमें तैयार कर लेना है बैटर को। ध्यान रहे बैटर को पतला हमें नहीं बनाना है, पतला रहेगा तो फिर बूंदी हमारी चिपटी बन के तैयार होंगी, गोली गोली नहीं बन के तैयार हो पाएंगी। और अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच, बड़े चम्मच से हमने 1 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। तो इस तरह से डालने के बाद हमें इसमें अच्छी तरह से ऑयल को भी मिला लेना है बेसन में, और मिलाते हुए अच्छी तरह से इसको फेंट भी लेंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार है बूंदी बनाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह का बैटर हमें चाहिए बूंदी बनाने के लिए, इससे परफेक्ट बूंदी बनके तैयार होगा। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। और गैस को ऑन करके उस पर कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे अपने पसंद का, कोई भी ऑयल। आप घी में बनाना चाहते हो तो घी पे भी बना सकते हो। बूंदी बनाने के लिए इस तरह की झारे का यूज करना है, तो इसी से हम बूंदी तैयार करेंगे। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा बैटर डालकर हम चेक कर लेंगे। जैसे ही ये बैटर ऊपर आ जाएगा हम बूंदी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने चेक कर लिया है, बूंदी बहुत जल्दी ऊपर आ गया है, यानी बैटर हमने थोड़ा सा डालकर चेक किया है तो बढ़िया सा ये तेल गरम है। तो अब लेते हैं झारे और उस पर हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालते हुए इसे हम बूंदी तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हाइट पे ही रखकर हमें बूंदी तैयार करना है। जो झारे हैं आपके थोड़ा सा ऊपर से ही आप गिराइए और अपने से गिरने दीजिए बेसन के बैटर को, जबरदस्ती इसे नहीं गिराइए, तभी ये गोल गोल बन के तैयार होगा। और इसे अपने आप ही टपकने दीजिए ऑयल में, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालते हुए और बूंदी को तैयार करना है। अपने आप गिरेगा बूंदी तभी गोल बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें बनाना है।
और एक बार में बहुत ज्यादा हम नहीं डालेंगे, जितना ऑयल हो उसी हिसाब से आप बूंदी इसमें डालिए। इसे अब हटा लेते हैं, इसमें काफी बूंदी हो चुका है। और जैसे ही बूंदी करारे हो जाए यानी क्रिस्पी हो जाए, हमें इसे निकाल लेना है। और गैस का फ्लेम अगर तेज हो तो थोड़ा सा मीडियम पे हम कर देंगे। और आप देख सकते हो बूंदी हमारी एकदम गोल गोल बनके तैयार हुआ है। इसे हम निकाल लेते हैं। बूंदी निकालते समय गैस का फ्लेम हमें धीमे कर देना है। उसके बाद हम बूंदी इसको निकाल लेंगे। और जैसे ही बूंदी हम निकाल लेंगे, दोबारा डालेंगे बूंदी। थोड़ा सा गैस का फ्लेम हम बढ़ा देंगे, क्योंकि तेल गर्म होना ही चाहिए। और ये मैं दिखाती हूँ, एकदम गोल गोल हमारी बूंदी बनके तैयार हुई है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपकी बूंदी परफेक्ट बनके तैयार हो, अगर बैटर आपका सही बना रहेगा तो अब दूसरा बैच भी हम इसमें डालते हैं। और थोड़ी सी हाइट पे ही छन्नी को अपने रखिए, यानी झारे को रखिए। अच्छी तरह से ये बूंदी इसमें गिरेगी तो गोल गोल बनके तैयार होंगी और चिपटी नहीं कभी बनेंगी। तो इस तरह से हमें बनाना है। थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, बहुत ज्यादा एक बार में नहीं डाल देंगे। तो इस तरह से हमें बूंदी तैयार कर लेना है। बहुत ही आसानी से घर पे बनके तैयार हो जाता है बूंदी, और बहुत ही परफेक्ट आप बना के घर पे तैयार कर सकते हो। तो ये हमारा बूंदी बनके तैयार हो चुका है। हमने सारी बूंदी अपनी बना ली है और आप देख सकते हो बहुत ही गोले बनके तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप बढ़िया परफेक्ट मेजरमेंट हो तो बढ़िया बूंदी बनके तैयार हो जाता है। अब चलते हैं चाशनी बना लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ हमने 1.5 कटोरी चीनी लिया है और इसे हम चाशनी तैयार करेंगे। तो 1.5 कटोरी में हम 1 कटोरी पानी डाल लेते हैं। तो उसी कटोरी से पानी डालिए जिस कटोरी से आप चीनी ले रहे हैं। और चीनी को हम अच्छी तरह से मिलने देंगे। इसमें कोई तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए। बस चीनी को मेल्ट होने देंगे और फिर उसके बाद हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे डाल लेते हैं कुछ इलायची, तोड़ के डाल लेंगे। ऐसे इलायची के मुंह को खोल कर डाल लेंगे, या फिर कोई एसेंस आप डालना पसंद करते हो यहाँ पे तो वो डाल सकते हो, केवड़ा या एसेंस। और इस तरह से हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी में आप केसर भी डाल सकते हो या फूड कलर चाशनी में भी डाल सकते हो आप बूंदी की जगह। तो इस तरह से हमें चाशनी तैयार कर लेना है। बहुत ज्यादा हमें इसे तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी हमें चाशनी तैयार करना है। एक गाढ़ी सी चाशनी हमें चाहिए बूंदी के लिए। तो आप देख सकते हो, जब आप चेक करिएगा और लगे कि ये गाढ़ी हो चुकी है तो बस इसे हमें गैस से उतार लेना है। और गर्म गर्म ही हमें बूंदी में डालना है। गर्म चाशनी रहेगा तभी बूंदी हमारी बढ़िया से चाशनी को एब्जॉर्ब कर पाएगी और वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो पाएगी। तो इस तरह से हमें गर्म चाशनी ही डालना है बूंदी में। तो इस तरह से हमने डाल लिया है और इसे चलाकर बराबर अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे चाशनी में बूंदी को। और इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है ढक के, ताकि बढ़िया से बूंदी जो हमारी है चाशनी को अच्छी तरह से सोख ले और वो सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हमें इस तरह से मिलाकर छोड़ देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, ढक के रखेंगे। और बीच में आप इसे चलाकर फिर से एक बार ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इसको रेस्ट पे रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से चाशनी को बढ़िया से एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये अच्छी तरह से चाशनी को पी लिया है और ये बहुत सॉफ्ट भी हो गया है। चाशनी पीने की वजह से सॉफ्ट भी हो जाता है। अब इसे हम दूसरे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये हमारी बूंदी बनके तैयार है, बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनके ये तैयार हुआ है। एकदम गोला गोला बूंदी बनके तैयार हुआ है, मोतियों जैसा। तो आप भी इसी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट से आप बना सकते हो, घर पे आसानी से बूंदी को तैयार कर सकते हो। आप इसे मिठाई के रूप में यूज करिए, या फिर रायता बनाने के लिए, या फिर नमकीन बनाने के लिए आप इस तरह से बनाकर बूंदी घर पे तैयार कर सकते हो। और इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है बहुत ही आसानी के साथ। और अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर से गार्निशिंग कर देते हैं ड्राई फ्रूट से। और इस तरह से हमने मीठी बूंदी बना के तैयार कर ली है। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, इसे लाइक जरूर करिए। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।